नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्री इनपुट इन्फो पर। आज हम जानेंगे कि इफ्को नैनो कॉपर का उपयोग कैसे करते हैं। इफ्को नैनो कॉपर क्या है, ये बोतल जो आप बनी देख रहे हैं 100 ml की, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि नैनो कॉपर क्या है, नैनो कॉपर का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं और कॉपर की फसलों को आवश्यकता ही क्यों होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि नैनो कॉपर क्या है। नैनो कॉपर इफ्को द्वारा तरल रूप में बनाया गया सूक्ष्म पोषक तत्व है। नैनो कॉपर में 0.8% कॉपर पाया जाता है और ये जो 100 ml की बोतल है, इसका मूल्य 150 से 200 रुपए प्रति बोतल रहता है। अब हम जानेंगे कि नैनो कॉपर का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। तो 1 मिलीलीटर नैनो कॉपर को 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। इस प्रकार जो ये 100 ml की बोतल बनी आप देख रहे हैं, ये 1 एकड़ में हमारी स्प्रे होनी चाहिए। जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, उस समय हमें इसे पत्तियों पर स्प्रे करना चाहिए। इसकी खास बात है कि इसके ड्रिप में भी उपयोग किया जा सकता है। आगे देखेंगे कॉपर की फसलों को आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है कॉपर की फसलों को आवश्यकता? एक तो एंजाइम संक्रियण में कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। तांबा पौधे में कई एंजाइमों को सक्रिय करता है जो लिग्निन संश्लेषण में शामिल होते हैं। लिग्निन एक प्रकार सा सेल्यूलोज टाइप का एक टिश्यू होता है जो पौधे को कठोरता प्रदान करता है। लिग्निन, ये लिखा है आगे, लिग्निन पौधों को कठोरता प्रदान करता है और उनके ऊतकों को मजबूत बनाता है। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। तो जो कॉपर होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक है, जो पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब भोजन तो बना लिया, ठीक है, लेकिन इसका चयापचय यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो होता है कि जो भोजन बनाया है उस भोजन को एनर्जी यानी कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तन भी कौन करता है? कॉपर करता है पौधों में। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म या चयापचय। जो भोजन पौधे में बनता है, प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं और जो भोजन बनता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद कौन करता है? कॉपर करता है। पौधे का श्वसन, तांबा पौधे के श्वसन में भी आवश्यक होता है। कॉपर जो होता है पौधे के श्वसन, रेस्पिरेशन, इनमें सब में आवश्यक होता है, जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय लिखा है यहाँ पे, अभी जो बात बता रहा था मैं कि कॉपर जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में भी मदद करता है। यानी कि इन जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है इसको मेटाबॉलिज्म करके इसको ऊर्जा में बदलने का काम करता है, एनर्जी लाता है वो। अब देखेंगे विशिष्ट एंजाइमों की गतिविधि। तांबा कई एंजाइम प्रणालियों में आवश्यक है और पौधों के विकास और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। पौधे में रंग, तांबा सब्जियों में स्वाद और रंग को बढ़ाने और फूलों में रंग भरने में भी योगदान देता है। तो ये हमने सारे देखे किसके? कॉपर या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं तांबा के पौधे में कार्य। आगे हम देखते हैं कॉपर की कमी के लक्षण। ठीक है, कॉपर की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं? एक तो धीमी वृद्धि, कॉपर की कमी से पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। छोटी पत्तियां, कॉपर की कमी से पत्तियां जो होती है वो छोटी हो जाती है। पत्तियों का सूखापन, कॉपर की कमी से पत्तियां सूख सकती है। ये आप यहाँ जो देख रहे हैं कॉपर की कमी है। पत्तियों का रंग बदलना, कॉपर की कमी से पत्तियों का रंग पीला या भूरा हो जाता है। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पीला या भूरा जो होता है वो पत्तियों का रंग कॉपर की कमी से हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मक्का का पौधा, इसमें पीलापन जो आ रहा है ये भी कॉपर की कमी से हो रहा है। अब बात यह है कि जो ये है पौधा, इसमें बना हुआ है यहाँ पे कॉपर। ठीक है, तो मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कॉपर मैं पहले भी बचा चुका हूँ जब हमने सल्फर के बारे में पढ़ा था कि ये जो 4 तत्व होते हैं, एक तो मैग्नीज, एक सल्फर, एक आयरन और एक कॉपर। ये कॉपर जो होता है ये पौधे की ऊपरी पत्तियों पर लक्षण अपने प्रकट करते हैं। तो ये हमने आज कॉपर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। नैनो कॉपर क्या होता है, नैनो कॉपर का उपयोग कैसे करते हैं। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है एग्री इनपुट इन्फो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको नए नए वीडियो जानकारी के माध्यम से मिलते रहेंगे।